हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का भौतिकी, जिसका चैप्टर 3 कहिए या 4 कहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो भारती भवन में चैप्टर 4 है और एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। ठीक है। और आज हम लोग इसके करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या कहिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इस चैप्टर से आज हम लेकर आए हैं 60 ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव? 60 ऑब्जेक्टिव। इसीलिए कहते हैं कि अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा। अगर आप लोग इससे पहले चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन, जिसका हमने 2 वीडियो बनाया है ऑब्जेक्टिव का, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही लिंक है, देख सकते हैं। चैप्टर 2 जो है प्रकाश का अपवर्तन, ऐसे एनसीईआरटी में दोनों एक ही चैप्टर है। ठीक है। ये भारतीय भवन के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है। वो भी, इसका भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मानव नेत्र, ठीक है, उसका भी 1-2 वीडियो है, उसका 2 वीडियो है ऑब्जेक्टिव का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन? आप लोग भी क्या करना है, कॉपी और कलम निकाल लीजिए और सभी क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है। नोट करने के बाद क्या करना है, आप लोगों को खुद से टिक करना है। और जो आलसी बच्चे हैं, जो कॉपी कलम नहीं ला सकते हैं, वो मेरे साथ साथ सोचते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। खुद से बेईमानी नहीं, हमसे बेईमानी कर सकते हैं, खुद से बेईमानी नहीं, सोचिएगा जरूर। ठीक है। चलिए आइए, विद्युत धारा, इसमें देखिए, इसका आज पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन एक वीडियो में कराने में वीडियो का लेंथ लगभग जो है 50 मिनट का, यानी कि 50 मिनट का हो जाएगा। तो उतना देर का वीडियो देखने में आप लोग भी समझ रहे हैं बात को, इसलिए 2 पार्ट में इसको बांटे हैं। ठीक है। अभी 20 क्वेश्चन लिखे हैं, 10 क्वेश्चन और लिखेंगे, और उसमें आएगा सिर्फ न्यूमेरिकल। इसमें आया है थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है सो, और उसमें न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है। इसी फॉर्मूला बेस पे। तो इस चैप्टर ही है जो न्यूमेरिकल के लिए है, ज्यादातर आंकिक प्रश्न के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, आइए, क्या विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। चलिए, तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिस भाई ने कॉपी निकाल लिया है, कॉपी में नोट कर लिया और वो टिक कर लिए, किसका आंसर क्या है, ओम है या कूलम है या एम्पियर है या वोल्ट है। और जो भाई लोग आलसी है, जो कॉपी कलम नहीं लिए हैं, उनको क्या करना है, मन में सोच लेना कि इसका आंसर क्या होगा। सोच लिए क्या होगा, टिक लगा लिए। अब हम आंसर बोले इसका। चलिए, तो पहला ऑप्शन है ए कूलम, सॉरी ओम, दूसरा है कूलम, तीसरा है एम्पियर, चौथा है वोल्ट। तो क्या पूछा? विद्युत धारा। इसका जो विद्युत धारा जो होता है आई होता है, इसको आई से सूचित करते हैं ना। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई मात्रा को जो होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो आप लोग लगा लिए एम्पियर, मन में सोचे थे एम्पियर, तो एकदम सही है। चलिए, टिक नहीं लगाने को आज हम टिक नहीं लगाएंगे। चलिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, सेम ऑप्शन है ओम, कूलम, एम्पियर, वोल्ट। ठीक है। ओम, कूलम, एम्पियर और वोल्ट। तो आप लोग क्या करना है, जो लोग कॉपी कलम निकाले हुए वो टिक लगाइए, और टिक लगा चुके हैं तो अच्छी बात है। ठीक है। और जो लोग कॉपी कलम नहीं लेके बैठे हैं, तो उनको मन में सोचना है कि इसका आंसर ये होगा। तो हम बोले इसका आंसर क्या होगा, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा, विद्युत आवेश। आवेश, आवेश का सिंबल होता है क्यू। ठीक है। ये भी देख के लग गया होगा क्या, क्यू। तो इसका क्या होता है, कूलम। क्या होता है? एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। चलिए, आंसर हो गया इसका बी। आगे आए, चलिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। चलिए, तो जो लोग कॉपी, ऑप्शन सुनिए, वही सेम ऑप्शन है ओम, कूलम, एम्पियर और वोल्ट। तो जो लोग क्या किए हैं, जो लोग कॉपी में लिख लिए हैं वो लोग टिक कर लीजिए, और जो लोग क्या किए हैं, कॉपी नहीं लाए हैं, वो लोग दिमाग में सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। और लास्ट में जरूर बताइए कि फुल मार्क्स कितना है आपको 30 में। ठीक है। तो चलिए, और सुनिए एक बात और, हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिया था मानव नेत्र में, जिस बच्चे ने आंसर दिया है उसका नाम लेने वाले हैं अंत में, जिस तरह सभी वीडियो में लेते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से। और क्वेश्चन पूछा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये देखते हैं ओम, कूलम, एम्पियर, वोल्ट। तो आप लोग सोच लिए, टिक लगा लिए हुए हैं, कॉपी में मन में सोच लिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा ओम। क्या आंसर होगा इसका? ओम। क्या आंसर होगा? ए, ओम। चलिए अगला देखिए,
सही हो रहा है ना? उम्मीद करते हैं कि एकदम सही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चैप्टर 4 पढ़े हैं तो आने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का बढ़िया से तैयारी होगा और सब्जेक्टिव का तैयारी करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी वीडियो बना कर भेजेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए इसमें। ओम, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। तो जिस भाई ने कॉपी में लिखा है वो ठीक कर ले, और जो लोग कॉपी नहीं लिए हैं वो लोग भी दिमाग में सोच ले कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम बोले आंसर इसका, आप लोग सोच लिए आंसर ओम है या कूलाम है या एम्पियर है या वोल्ट है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अच्छा, प्रतिरोध का जो सूचित करते हैं हम लोग आर से, और इसको विभवांतर को भी से, ठीक है। चलिए सबका जो है बता दिए सिंबल जिससे सूचित करते हैं। चलिए आगे देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है या 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है या 1 वोल्ट क्या कहलाता है? आइए तो वोल्ट बराबर फॉर्मूला देख लेते हैं। वोल्ट क्या, वोल्ट किसका ऐसा यूनिट है? तो वोल्ट जो है हमारा किसका ऐसा मात्रक है? तो वोल्ट जो है विभवांतर का ऐसा मात्रक है। किसका? विभवांतर का ऐसा मात्रक है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा में 1 कूलम। 1 जूल बटा में 1 कूलम, जूल प्रति कूलम, इसको बोलते हैं जूल प्रति कूलम। तो देख लिया जाए, आप लोग सोचे थे ना भाई, सोचे थे ना, टिक लगाए थे ना। चलिए इसमें खोजिए तो कहाँ है? जूल प्रति सेकेंड, नहीं ये नहीं है, जूल प्रति कूलम, ये आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलम, जूल बटा कूलम। चलिए बोला है आगे, आगे चले, चलिए आगे आते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन विद्युततः उदासीन है? निम्नलिखित में कौन विद्युततः उदासीन है? विद्युततः नहीं पढ़ेंगे, विद्युततः, द या लगा हुआ है, विद्यारण लिखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन है इसमें से विद्युततः उदासीन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई आवेश नहीं होना चाहिए? ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, इस पर तो ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, ये आंसर नहीं होगा। आप लोग पहले सोचे कि नहीं सोचे? सोच लिए पहले, पक्का? चलिए कॉमेंटिंग लगा लिए हुए ना भाई। आई प्रोटॉन, इस पे भी धन आवेश होता है, धनात्मक चार्ज होता है ऊपर, पता ही नहीं होता है? अरे भाई जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, इस पर क्या प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर क्या माइनस चार्ज होता है, होता ही होता है। मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर, एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज होता है, होता ही नहीं होता है। ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज होता है, चार्ज मतलब आवेश, आवेश होता है, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, बहुत पहुंच क्या कर दिए। चलिए देख रहा है, नोट करना है तो बैक करके नोट कर लीजिए। चलिए हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? आयन, आयन भी तो वही है। आयन क्या होता है? ऋण आयन और धन आयन, उस पर आप होता है ना, ऋण आयन मतलब वो ऋण आवेश है, वो धन आवेश, ठीक है। आइए परमाणु, परमाणु जो होता है वो होता है न्यूट्रल, मतलब उदासीन, जिस पर दोनों चार्ज होता है बराबर बराबर। जैसे हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़ा अगर आएंगे, थोड़ा अगर आप लोग केमिस्ट्री में आइएगा तो मान लीजिए सोडियम है, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन दोनों मिला ना, जितना इलेक्ट्रॉन उतना है प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को खत्म करेगा, इसलिए उदासीन होता है। 11 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं जो है इस पर कोई चार्ज नहीं। मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि नियोन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, हम लोग कहेगा नियोन लिखने के लिए इसका परमाणु संख्या 10 लिखते हैं, कहते हैं ना, तो इस पर कोई चार्ज है, प्लस माइनस कोई चार्ज है। जैसे सोडियम वाला लिखेंगे, सोडियम में अभी कोई चार्ज है नहीं है, मतलब इसमें अब ये कोई चार्ज होने का ही मतलब नहीं है। इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों बराबर, इसलिए ये उदासीन है। अगर देखिए वो कम जाएगा, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, उसको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ठीक है, कल उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, उसका देख सकते हैं आप लोग। आप लोग को क्या पता है कि आज क्या तारीख है, चलिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए, अगर होगा तो देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए सोडियम, तो इसमें कैसे प्लस आ जाता है, किसी में कैसे 2 प्लस आता है, किसी में कैसे माइनस आ जाता है, 2 माइनस आ जाता है, तो वो बताएंगे, ठीक है। तो वही है, जितना प्रोटॉन उतना है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको उदासीन कहते हैं। दोनों बराबर बराबर है, बराबर बराबर है, इसलिए इसको उदासीन कहते हैं। अगर एक को प्लस हो गया माइनस आ गया तो धनायन या ऋणायन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये परमाणु जो होता है ये क्या होता है? उदासीन होता है। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? भाई तो सबको मालूम, हम लोग 7वां 8वां से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। अब परमाणु किस चीज से बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है, यानी क्या चार्ज होता है? तो धन आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, 0 आवेश होता है, शून्य आवेश होता है। आगे ये देखते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो आप लोग अब सुनिए, जो लोग ठीक नहीं कॉपी लिए हैं लिखे हैं टिक लगाएंगे, जो लोग नहीं लिए हैं कॉपी वो लोग सोचेंगे। आइए, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन,
नील्स बोर बोहर पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या लगाए हैं, मन में सोच लिए, टिक कर लिए, हम आंसर बताए तो जे थॉमसन। क्या आंसर होगा इसका, जे थॉमसन। चलिए आगे आइए। प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन कैसे लिखा गया, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने, आइए ऑप्शन सुनते हैं। रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील्स बोर, इनमें से कोई नहीं। रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील्स बोर, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर अंत तक इसको जाया जाए इसमें कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं जे थॉमसन, लेकिन रदरफोर्ड ने इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है अभी जो चर्चा में आया है वो जे थॉमसन है, लेकिन इसका खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। इस पर चर्चा जो है रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, एनोड किरण ट्यूब से, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ कैथोड किरण ट्यूब से, ठीक है। तो लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा चैप्टर में ही है कैथोड किरण ट्यूब और एनोड किरण ट्यूब, इससे खोज हुआ था, किसने किया था पूरा पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी याद कर रहे हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था, ठीक है। और कैसे हुआ था, क्या हुआ, इसका मास कितना थी, इसका वजन द्रव्यमान कितना था, इस पर चार्ज उतना क्यों होता है ना, वो सब हम लोग पढ़ेंगे 11th में। चलिए तो यहाँ पर इतना जरूर था, तो हम बता दिए आपको। आगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, आइए ऑप्शन सुनिए। जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग मन में सोच लिए, टिक कर लिए, तो चलिए इसका आंसर हम बता दें, क्या आंसर होगा बता दें, बोल दें आंसर। चलिए तो जेम्स चैडविक इसका आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं, आगे आइए। चलिए, क्या दो समान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल की प्रकृति क्या होगी, समान आवेश होना चाहिए, यानी दोनों है तो दोनों धन आवेश ही होगा या दोनों ऋण आवेश ही होगा। तो जब यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है, छोटा सा एकदम छोटा सा वस्तु है, तो यहाँ पे धन आवेश है, यहाँ भी धन आवेश है। तो जब धन आवेश होता है क्या होता है, ये प्रतिकर्षण करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, प्रतिकर्षण करता है, ठीक है। और दोनों अगर ऋण आवेश है, मतलब दोनों समान आवेश हुआ, तो ये भी दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि रिपल्सन करेगा, बाहर भगाएगा एक दूसरे को, ठीक है। और एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, यानी असमान आवेश होना चाहिए, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षण करेगा। जैसे एगो धन आवेश है और एगो ऋण आवेश है, तो दोनों एक दूसरे क्या करेगा, आकर्षण करेगा, अपने अंदर खींचेगा, और ये दोनों रिपल्सन करेगा। कभी बच्चे में या कभी चम्मुक लेके देखे होंगे, चम्मुक को अगर मतलब दोनों धन आवेश सटाइएगा तो बैक मारेगा, बैक मारता रहता है। और चम्मुक सटता कैसे, एगो धन आवेश रहता है, एगो ऋण आवेश, तो तुरंत चिपक जाता है, और उसी को उल्टा करे कितनों चिपका के देखिए ना, वो बैक मारेगा। तो ये धन आवेश क्या करता है, रिपल्सन करता है, और ऋण आवेश क्या करता है, ऋण आवेश और धन आवेश क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, यानी कि आकर्षण करता है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दो असमान विद्युत आवेशों के बीच रहने वाला बल की प्रकृति, वही बात बता दिए। दो असमान क्या, एगो धनात्मक धन आवेश है, एगो ऋण आवेश, एगो धन आवेश, एगो ऋण आवेश, या एगो ऋण आवेश, एगो धन आवेश, यानी असमान आवेश है ना, दोनों बराबर आवेश नहीं है, कि दोनों समान आवेश नहीं है, तो ये क्या होगा, आकर्षण करेगा, बी इसका आंसर होगा। इसका प्रतिकर्षण, इसका बी आंसर होगा, प्रतिकर्षण। आइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, या एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, आवेश का इंग्लिश होता है चार्ज, ठीक है। ज्यादातर चार्ज ही सुनते होंगे आप लोग, कोचिंग में टीचर पढ़ाते होंगे चार्ज या आवेश। चलिए तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, चार्ज होता है, कितना होता है, तो आप लोग चलिए इसमें इसका आंसर सोच लीजिए। अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो आंसर सोच लीजिए या टिक कर लीजिए, इसमें से कौन होगा सो। चलिए तो उसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है सी। आंसर क्या होने वाला है, सी, क्योंकि 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चलिए ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आगे बोला जाए, आइए आमीटर या एमीटर, आमीटर बोल सकते हैं, ए मीटर, बहुत सारे बुक में आ मीटर लिखा है, बहुत सारे बुक में ए मीटर लिखा है, ठीक है, इसलिए हम दोनों का यूज किया है, कहीं ना कहीं आपका ए मीटर भी लिखा हुआ है ना। चलिए तो आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ए मीटर को या आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर जानते होंगे, फिगर बनाए होंगे, ए मीटर और वोल्ट मीटर का फिगर तो बनाए क्यों होंगे, या इसका देख लीजिए थोड़ा ध्यान से इसको। यहाँ पे क्या होता है, बैटरी होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और ये विद्युत धारा आई होता है, प्रतिरोध आर होता है, विभवांतर भी होता है,
ठीक है। और इसको हम लोग इसमें ए मीटर का उपयोग करते हैं, किसका, ए मीटर का। तो ये होता है श्रेणी क्रम में, क्या होता है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बढ़िया से बताएंगे, इस अभी आने वाला है कि क्वेश्चन नंबर 21 से उसमें, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, आ मीटर यानी ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किसमें, समांतर क्रम में। तो दोनों का आंसर हो गया आपका ए मीटर यानी कि आ मीटर या ए मीटर जो है विद्युत परिपथ के में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम मतलब एक ही तार में होना चाहिए, एक ही वायर में, एक ही तार में, बिजली के बल्ब लगा होगा, तार लगा होगा तो एक ही तार में, ठीक है, समझे। और समांतर क्रम क्या होता है, तार तो यहाँ से हम एक ही निकाले, आगे जाके 2 गो 3 गो तार निकाल कर फिर आगे जाके एक के साथ उसको कर दिए, तो वो एक ही जगह से चला, फिर आगे जाके एक ही जगह हो गया ना, लेकिन बीच में जाके बट गया दो तीन तार में, और फिर आगे जाके एक तार हो गया, तो उसको कहेंगे समांतर क्रम, ठीक है। और एक ही तार में आप कितनों लेके चल जाइए, सीधे सीधे कितनों बॉल लटका दीजिए, तो उसको कहेंगे हम लोग श्रेणी क्रम, ठीक है। चलिए आगे अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो ये हो गया श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर जो होता है उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये हो गया श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। चलिए आइए, किसी चालक छड़ों के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोध R है और प्रवाहित विद्युत धारा I है के बीच संबंध बताइए, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है, देखिए ध्यान से, इस पर बहुत क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। क्या पूछा है, विभवांतर भी, प्रतिरोध R और प्रवाहित धारा I के बीच संबंध। तो I बराबर निकाल सकते हैं या V बराबर या R बराबर। तो I बराबर V बटा R होता है, क्या होता है, I बराबर V बटा R कैसे होता है सो बताएंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, अभी जगह तो है नहीं, ठीक है। जब इसीलिए क्वेश्चन इस बार 20 को ले लिया, अगली बार 10 को लेंगे तो एक तरफ पूरा खाई रहेगा, पूरा न्यूमेरिकल रहेगा, बढ़िया से डील करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो ये I बराबर V बटा R लिखिए या R बराबर V बटा I लिखिए या V बराबर I इंटू R लिखिए। देखिए तो तीनों में से कौन है इसमें, अरे भाई देखिए, I बराबर V बटा R, अब सुनिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V बराबर I गुना R हो जाएगा, I गुना R, तो R बराबर V बटा I ना हो जाएगा, आता होगा इतना। चलिए तो देखिए, तो I बराबर V बटा R यानी ये सही है, या V बराबर I बटा R है, V बराबर नहीं, ये नहीं होगा। I बराबर V इंटू R नहीं, I बराबर V बटा R है, V इंटू R नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका B आंसर सही है। चलिए आगे आइए, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसके कण को क्या कहते हैं। जब किसी तार से, ये हम जस्ट फिगर बनाए थे, तो जब बैटरी में करंट देते हैं और तार से जो विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित होती है तो उसके कण को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग चलिए आंसर बताइए, कमेंट कीजिए, सॉरी कमेंट टिक कर लिए हुए हैं और मन में सोच लिए हुए हैं, हम आंसर बताए इसका, पक्का मन में सोच लिए हैं, टिक कर लिए हुए, आंसर बता दे। चलिए आंसर क्या आना चाहिए इसका, परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक आवागमन। अब कैसे करंट बना, इलेक्ट्रॉन इतना धर 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 किया, एक दूसरे से इतना क्या किया, उस टकराया, एक दूसरे से इतना टकराया, इतना गति में आया ना, उसी से करंट पैदा हुआ। करंट कैसे बना, सीधे कहते कि यहाँ बोर्ड में घुसाते हैं पलक, वहाँ बॉल जल गया, टीवी जल गया, पंखा ना, मोबाइल चार्ज हो गया, लेकिन नहीं, करंट कैसे बनाते, इलेक्ट्रॉन के कंपन से, इलेक्ट्रॉन के टकराने से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टकराया, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ा, लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन जब भी रिपल्सन करेगा, टकराएगा तो एक दूसरे को खत्म कर देगा, लेकिन वही इतना तेजी गति में, मतलब जब यहाँ से करंट हम लोग देते हैं, करंट जब देते हैं, मान लीजिए कि ये यहाँ हो गया प्रतिरोध R, यहाँ I करंट I ना, भी विभवांतर करंट देते थे, इतना ही स्पीड में इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं यहाँ से यहाँ तक के, इतना इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उधर जा करके, और ये जितना भी प्रतिरोध लगा रहता है, प्रतिरोध मतलब पंखा, बिजली का बल्ब हो, टीवी हो, सबको दे करके फिर खत्म करके आता है, फिर यहाँ से एनर्जी लेता है, फिर निकल के जाता है। तो जाता कैसे है, वो इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से बहुत भारी मात्रा में, और एक दूसरे टकराते हुए, काटते हुए, मरते हुए, और जो बचते हैं वही धीरे धीरे स्पीड में निकलते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ तो रहता है बहुत ज़्यादा स्पीड ना, निकलते हैं और उसके बाद जाकर के इसको करंट जलाते हैं, इससे करंट देते हैं तो तार के द्वारा बल्ब जलाया जाता है, टीवी चलाया जाता है, तो यही सब बात इसी में है, ठीक है। चलिए आगे, तो ये क्या होगा, इसका आंसर इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन ही ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो बिजली का मेन कारण है, विद्युत का। चलिए आगे, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है भाई, विद्युत धारा को विद्युत धारा को विद्युत धारा I को ना किस यंत्र से मापा जाता है, तो बताइए आप लोग आंसर इसका क्या होगा, ए मीटर, वोल्ट मीटर, अरे किसको मिटा दिए हम लोग,
ये विद्युत परपथ था, विद्युत, चलिए विद्युत लिखा हुआ। हाँ, तो विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो आप लोग क्या लगाए हैं, सोचे हैं ए मीटर, वोल्ट मीटर, या क्या सोचे हैं आप लोग गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? उम्मीद है कि आप लोग का आंसर ए मीटर होना चाहिए। एकदम राइट है आंसर, ए मीटर। जिसने भाई लगाया एकदम ओपी। चलिए आगे ही, विद्युत परपथ में ए मीटर को लगाया जाता है। विद्युत परपथ में ए मीटर को लगाया जाता है। विद्युत परपथ में ए मीटर को लगाया जाता है ना। देखिए, तो श्रेणी क्रम में लिख लीजिए आंसर। श्रेणी क्रम, यह है आंसर, श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। चलिए, विद्युत धारा का 1 मिली एम्पियर निम्न में से कौन है? और मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, या है नैनो एम्पियर, ये सब मालूम है ना। मिली मतलब होता है 1 मिली कूलम हो, या मिली एम्पियर हो, या मिलीमीटर हो, तो मिली का अर्थ होता है 10 के पावर -3, माइक्रो का अर्थ होता है 10 के पावर -6, नैनो का 10 के पावर -9। इसी प्रकार तो आप लोग याद करके किए होंगे। क्या? मिलीमीटर 10 के पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर। तो ये मिलीमीटर का साइन हो गया, ये माइक्रोमीटर का साइन हो गया, ये नैनोमीटर का साइन हो गया। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर कहा है, एक ना कहाँ विद्युत धारा का 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर मतलब, मिली मतलब 10 के पावर -3, 10 के पावर -3, 10 के पावर -3। और यहीं पे माइक्रो कहा था, मिली की जगह माइक्रो कहता 10 के पावर -6, यहीं पे अगर नैनो कहता तो 10 के पावर -9। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 20 का हमने ऑप्शन गलत लिख दिया था, तो हमने ऑप्शन सही कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान से। 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर, एम्पियर क्या होता है भाई? एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। चलिए आई बराबर देख लेते हैं। तो आई बराबर तो 1 यहाँ भी है, आई बराबर 1 यहाँ भी है, V बटा R। तो V क्या है? विभवांतर। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? विभवांतर का मतलब वोल्ट, और R क्या है? प्रतिरोध। इसका ऐसा मतलब ओम। तो वोल्ट बटा ओम, यानी वोल्ट पर ओम है, कहीं पे वोल्ट पर कूलम है, वोल्ट पर ओम नहीं। इसका आंसर ये इससे नहीं आएगा। और I बराबर एक और फॉर्मूला होता है, यानी विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा बराबर एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है आवेश बटा समय। आवेश बटा समय। तो आवेश क्या हो जाएगा? Q, समय क्या हो जाएगा? T। तो आवेश का ऐसा मात्रक, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, और समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड है कहीं, देखिए तो कूलम पर सेकेंड है। चलिए कूलम पर सेकेंड, हाँ ये आंसर हो गया डी। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट क्या लीजिएगा, लेना तो ले लीजिए। चलिए और हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो चलिए हमने 5 क्वेश्चन लिया है जो आंकिक प्रश्न है। ठीक है, तो करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। और इसके लिए सूत्र की आवश्यकता होगी। आप लोगों को याद है तो सही है, और नहीं याद है तो जो हमने अभी पढ़ाया है वही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक बताया है, उसी में से फॉर्मूला यूज होगा, सूत्र यूज होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिए क्या पड़ा क्वेश्चन। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, किसी बल्ब से, कोई बल्ब है उसमें जो 1 मिनट में 120 कूलम चार्ज, कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मान बताया, यानी करंट कितना है, करंट का मान बताना है, करंट यानी विद्युत धारा का मान बताना है, इलेक्ट्रिक करंट का मान बताना है। तो आइए हमको दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। दिया है हमको, ध्यान से देखिएगा, हमको क्या दिया है, एक तो समय दे दिया 1 मिनट, और दूसरा हमको आवेश दे दिया है कितना, 120 कूलम। समय हमको दे दिया है, समय हमको दे दिया है 1 मिनट, और आवेश हमको दे दिया है, आवेश हमको दे दिया है 120 कूलम, 120 कूलम। हमसे पूछा क्या है भाई, विद्युत धारा। क्या पूछा हमसे, विद्युत धारा पूछा है। तो आइए विद्युत धारा का फॉर्मूला आप निकालते हैं। विद्युत धारा, अरे विद्युत धारा तो ये भी होता है, I बराबर V बटा R, यानी विभवांतर बटा प्रतिरोध भी होता है। लेकिन विभवांतर है मालूम है ना, प्रतिरोध मालूम। एक और फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर था, आवेश बटा समय। आवेश कितना है भाई, 120 कूलम, कूलम का होता है C होता है। ठीक है, और सुनिए
1 मिनट है। तो मिनट तो ऐसा मात्रक नहीं है भाई समय का, क्योंकि भाई आवेश का ऐसा मतलब कूलम है, तो कूलम में आंसर है 120 कूलम। समय का ऐसा मतलब सेकेंड होता है, तो 1 मिनट को सेकेंड में बदला जाए तो 1 मिनट बराबर क्या सेकेंड, तो 60 सेकेंड होता है ना, 60 सेकेंड। तो कितना हो गया 60 दूना 120 कूलम पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 20 था एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर होता है कूलम पर सेकेंड के, इसीलिए हम क्वेश्चन दे दिए कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2 एम्पियर। चलिए आप लोग बनाए थे, अभी तो ऑप्शन नहीं दिए थे बनाने के लिए, चलिए ये हो गया। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं, आप लोग से पहले कीजिएगा पॉज करके। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन भी है, आप लोग पहले क्वेश्चन को देख ले ध्यान से। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद खुद से बनाना है ईमानदारी से, फिर हम जब बनाएंगे तो देखना है। तो चलिए 1 2 3 4 5 आप लोग बना लिए, नहीं बनाए होंगे बहुत, जाइए ना भाई पॉज करके बनाइए ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी बैटरी का करंट हम 220 वोल्ट दे दिए, बढ़ा दिए स्टेबलाइजर से जिससे हो, तो 2 एम्पियर की धारा जो है करंट 2 एम्पियर जाने लगी। तो अब बताना है कि उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो हमको जो दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, विभवांतर क्या दिया है 220 वोल्ट, और हमको विद्युत धारा क्या दिया है, विद्युत धारा दिया है हमको 2 एम्पियर। अब हमको निकालना है प्रतिरोध, क्या निकालना है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा ये जानते हैं ना भाई, अभी जस्ट I बराबर V/R, यानी विद्युत धारा बराबर V/R, यानी विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा क्या होगा, विद्युत धारा। चलिए विभवांतर कितना है आप लोग देख लेंगे। विभवांतर आपका 220 वोल्ट है और विद्युत धारा कितना है, 2 एम्पियर है। तो ना 2 से 110 बार में 110 बार में करेगा वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। तो चलिए 110 ओम क्या हो गया, आप लोग का आंसर सही था, 110 ओम निकाले थे, 110 ओम। चलिए आगे आइए। 100 वाट की का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के, सुनिए ध्यान से, के विद्युत मेन से जोड़ा गया बल्ब से प्रवाहित धारा का मान बताइए। फिर सुनिए 100 वाट का बल्ब है, का विद्युत बल्ब है, 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया, बैटरी से जोड़ा गया, इससे प्रवाहित धारा बताइए। तो वही बात, इसको भी भाई विद्युत धारा बराबर कितना हो जाएगा, 100 वाट, जितना बल्ब का जो 100 वाट जितना का शक्ति है उसका, ठीक है, वो 100 वाट, और ये क्या हो गया, इसका विभवांतर बटा विभवांतर। तो आइए निकाल लिए, विद्युत धारा बराबर कितना हो जाएगा, 100 वाट बटा 250 वोल्ट। तो वाट, सुनिए ये वाट जो होता है शक्ति होता है, शक्ति, पावर। तो ये W यानी कि वाट बटा वोल्ट जो होता है वो किस में होता है, एम्पियर में होता है। तो निकाल लिया जाए इसको सही से, एक शून्य से शून्य कट गया, 25 से 10 भाग देंगे तो एक शून्य अगर ऊपर देंगे तो दशमलव आ जाएगा, तो 0.4 एम्पियर। इसका आंसर हो गया 0.4 एम्पियर। शॉर्ट में बता दिए, समय बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, ऐसे भी आधा घंटा से फास्ट हो गया है वीडियो, तो हम लोग कोशिश करते हैं उतना जल्दी बन जाए। ऐसे भी आप लोग समझ गए होंगे, न्यूमेरिकल तो बने हुए क्यों होंगे चैप्टर से क्या। चलिए तो विद्युत धारा पर ये भी, इसका भी निकल गया। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। ये तो हो गया 23, ये हो गया आपका, आप लोग इसमें दिया है मतलब बल्ब की शक्ति दे दिया है और विभवांतर भी दे दिया है हमको, जो जितना मतलब वोल्ट लगा है, तो कितना वाट का बल्ब जल रहा है इसमें, ठीक है। पहले जो 110 का बल्ब होता था उस पर 100 वाट लिखल होता था, 250 वोल्ट,
ना, पीला वाला देखे होंगे, पीला वाला बॉल में अभी भी अगर आप लोगों के पास होगा तो देखिए खोल करके, नीचा जो रहता है नीचे लिखा हुआ रहता है बॉल पर, ठीक है। 100 वाट, कोनो 200 250 वाट भी होता था, तो 250 वाट तनका कम जलता था, और 100 वाट जो होता था एकदम उसको कहते थे 110, बहुत रोशनी देता था, समझे। तो हम लोग भी कभी वो बॉल यूज़ करते थे, ठीक है। अभी तो उजला आ गया है, एलईडी आ गया है ना, बल्ब आ गया है, तो उस समय हम लोग भी कभी यूज़ करते थे। तो 110 जल्दी ही फ्यूज होता था, जो 100 वाट का होता था, और 250 वाट लिखा हुआ रहता था, 100 वाट और 250 वोल्ट, और 250 वाट और 250 वोल्ट। तो ये कम रोशनी देता था, और ज़्यादा रोशनी देता था, क्योंकि इसकी शक्ति कितना थी, 100 वाट जलाना। 250 भाई बैटरी कितना, ताकत कितना लिया, बैटरी कितना लिया इसने, बैटरी लिया 250 वोल्ट का, और इसमें जलाना है 100 वाट, कुछ ज़्यादा ना जलाएगा। ऐसे बैटरी 250 वोल्ट का है, जलाना है 250 वाट, बात वही बात है, इसलिए कम जलता था। आ गया ये पहला क्वेश्चन। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और वो 220 वोल्ट की स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगी, विद्युत धारा कितना चाहिए उसको, तो देख लीजिए। एक क्या है, मतलब प्रतिरोध दे दिया गया है। प्रतिरोध मतलब क्या था भाई, बल्ब हुआ, प्रतिरोध मतलब पंखा हुआ, प्रतिरोध मतलब टीवी हो गया, तार से इसे घुसा तो प्रतिरोधक को चलाना है हमको क्या। अब जब करंट जाएगा तो कितना एम्पियर करंट जा रहा है, छू के देखिएगा, झटका मारेगा, ज़्यादा मारा तो ज़्यादा एम्पियर, कम मारा तो कम एम्पियर, छुइएगा नहीं कभी, ठीक है। चलिए हाँ, तो देखिए, तो ये 220 वोल्ट इसमें बैटरी है और 55 ओम का प्रतिरोध है, तो बताइए कितना धारा इसको चाहिए ना, इसको जलाने के लिए 55 ओम लाने के लिए प्रतिरोध। तो आइए हम लोग लिखेंगे, दिया नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या जान जाएंगे कि आर प्रतिरोध कितना है 55 ओम, प्रतिरोध कितना है 55 ओम, आर बराबर हो गया 55 ओम, प्रतिरोध को आर से नोट करते हैं। अब विभवांतर भी बराबर हो गया आपका कितना 220 वोल्ट। तो हमको क्या चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, विद्युत धारा मतलब आई चाहिए, क्या चाहिए आई, आई बराबर क्या होता है V बटा आर, क्या होता है V बटा आर। तो V विभवांतर भाई, अरे भाई हमको चाहिए विद्युत धारा, क्या होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध, विभवांतर बटा प्रतिरोध। विभवांतर कितना 220 वोल्ट का बैटरी है और 55 ओम का करंट है ना, 55 ओम का प्रतिरोध है, यानी कोई सामग्री बल्ब हुआ है, पंखा हुआ, जो भी है, काटेंगे तो 4 बार में ना, यानी कि वोल्ट पर ओम क्या हो जाएगा 4 एम्पियर, कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो आंसर देख लीजिए, 4 एम्पियर आप लोग बनाए हैं, इसको बना लिए होंगे। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है 25 नंबर आपको मिला होमवर्क में। ओह लाइन भी कट गया था, चलिए एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन तो हमको लग रहा है मेरे यहाँ से दिख रहा है, चलिए तो आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, एक बार सुन लीजिए, लाइट भी अच्छे समय पर कटा है। तो 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया, तो बैटरी जोड़ने पर परपथ में धारा आई का मान निकालना है, विद्युत आई के मान निकालना है। तो चलिए देखिए थोड़ा ध्यान से, ये आपका 1 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 1 ओम, यहाँ 2 ओम, ये बैटरी है आपका। चलिए इस क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए, हिंट्स देते हैं। ये बैटरी आपका जो है वो कितना है 6 वोल्ट का है, और इससे जुड़ा गया, आप बताइए कि कितना आई बराबर जो है, आई कितना करंट जो है विद्युत धारा निकलेगी ना। तो श्रेणी क्रम में आप लोग फॉर्मूला क्या होता है वो निकाल लीजिएगा। अब वोल्ट तो ये है, विभवांतर तो ही है, तो विद्युत धारा बराबर क्या फॉर्मूला होता है वो जानबे करते हैं, क्या वो सवाल से बना है। तो इसको चलिए पहले नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी रुक जाइए आप लोग। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्लास 10 के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, उस कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिए। और जो पिछले वीडियो में जिसने जवाब दिया था उसका नाम सुन लीजिए। सबसे पहला नाम जो है, सबसे पहला नाम है पूजा कुमारी, आप लोग कहिएगा पूजा कुमारी। विक्रम यादव FF है, वही पूजा कुमारी है, ठीक है। दूसरा जो है वो रिद्धि कुमारी है, रिद्धि मानव नेत्र पे जो जवाब दिया था उसका। तीसरा जो है वो है पूनम कुमारी। चौथा जो है वो है आपका ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी। अब 5 नंबर में जो है वो है BZ गेमिंग। अब ये क्या है नाम पता नहीं है, इन्होंने जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। 2 क्वेश्चन में पूछा था, दोनों क्वेश्चन का जवाब सही दिया है। इन लोगों को हमारा एकदम सल्यूट। और सुनिए आप लोग भी इसका जवाब दीजिए, आप लोग का भी अगले वीडियो में नाम आएगा, और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा क्योंकि 25 क्वेश्चन है भाई,
ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग बनाइए, हल कीजिए, ठीक है, और जवाब दीजिए ABC क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में आप लोग का भी नाम आएगा और जल्दी अगला वीडियो आएगा। और आप लोग एक बात और बताना चाहते हैं कि अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th के प्रत्येक विषय के आ गया, अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th के प्रत्येक विषय का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने लगा है एक चैप्टर से कम 30 से 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे इस चैप्टर से है 60 क्वेश्चन लेंगे, क्या भूगोल में एक चैप्टर है उसका हम लोगों ने 90 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन ले रहे हैं, भूगोल का, इतिहास का, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, हिंदी, संस्कृत, सबका वीडियो बन रहा है। आप लोग अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लिखल होगा हिंदी ऑब्जेक्टिव, गणित ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, भौतिकी ऑब्जेक्टिव, सबका देखें। ठीक है, तो क्या करना है, आज का लेक्चर जो हम लोग मुस्कुराते हुए एकदम खत्म करेंगे, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द